जैसे HMPV वायरस के देश में अब तक 8 केस मिल चुके हैं। बिहार के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में भी एक केस पाया गया है। 5 महीने का एक बच्चा इस वायरस से पीड़ित मिला है। एहतियातन बिहार सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन जारी किया है। HMPV यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस को लेकर विभाग अलर्ट मोड में है। सरकार की ओर से सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिला पदाधिकारियों को सतर्कता बरतने और अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था करने के लिए कहा है। हालांकि बिहार में अभी तक HMPV जांच की सुविधा नहीं है। संदिग्ध सैंपल को पुणे की लैब में भेजने के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट आने में 5 से 7 दिन का समय लग सकता है। RT-PCR जांच से इसे कंफर्म किया जाता है। फिलहाल बिहार के लिए राहत भरी खबर है कि यहाँ एक भी संदिग्ध मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ रेफरल अस्पताल लालगंज के डॉक्टरों का कहना है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जानकारी के मुताबिक बच्चों और उम्रदराजों लोगों की इसकी चपेट में आने की संभावना है। देश में जो भी ये 8 केस मिले हैं, इनमें आधे से अधिक बच्चे संक्रमित मिले हैं, जिनकी उम्र 1 साल से कम है। इस वजह से डॉक्टर बच्चों पर विशेष ध्यान देने की बात कह रहे हैं। आइए जानते हैं इसके लक्षण कैसे हैं। खांसी, बुखार, नाक बहना, गला खराब होना, घरघराहट, सांस लेने में तकलीफ, रैशेज आदि। कुल मिलाकर गौर करें तो कोरोना से मिलते जुलते इसके लक्षण हैं। तो मतलब साफ है, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाए तो इससे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। इसको लेकर रेफरल अस्पताल लालगंज में क्या कुछ तैयारी है, आइए बात करते हैं यहाँ के डॉक्टरों से। अभी कोरोना जैसा एक वायरस आने की सूचना है, बिहार सरकार ने एडवाइजरी जारी किया है, क्या उसके लेकर क्या व्यवस्था है लालगंज अस्पताल में? ये जो आप बीमारी की बात हम कर रहे हैं, ये कोई ऐसा कुछ बीमारी नहीं है जो पहले कभी नहीं हुआ, कोई नया कोई वायरस नहीं है। ये वायरस ऑलरेडी मौजूद है और इसके लिए बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सामान्य लक्षण जो फ्लू के लक्षण होते हैं, जैसे बुखार होना, सर्दी आना, छींक आना, खांसी होना, छाती में घबराहट होना, किसी पेशेंट का यदि प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिले तो सांस फूलने का समस्या हो सकता है। इसमें हम लोग को सबसे पहले तो प्रिवेंशन वाला जो चीज़ होता है वो इम्पोर्टेंट है कि हम लोग बचाव करें। यदि हमको किसी वजह से एलर्जी हुई है तो अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर लें, ताकि हम एक इन्फेक्शन दूसरे को आस पड़ोस में जो आसपास है उनको ना दे पाए। ज़्यादा कम से लोग से मिलें। यदि हमको इन्फेक्शन हो रहा है तो हाथ बार बार धोते रहना है, नाक वाक टच नहीं करना है, फेस टच नहीं करना है, ताकि इन्फेक्शन फेस से मेरे हैंड में आएगा और हाथ से फिर दूसरे को जा सकता है। मुंह नाक को कवर करके रखना है, ताकि यदि हम छींकते हैं तो कोई इन्फेक्शन वायरस दूसरे को जा सकता है। खासकर बच्चे में लक्षण देखे जा रहे हैं। अभी जो 8 मामले भारत में पाए गए हैं उसमें बच्चे ज़्यादातर है, छोटे बच्चे। इसका एक रीज़न है कि बच्चों का इम्यूनिटी पावर थोड़ा वीक होता है कंपेरेटिवली। तो और बच्चों, हम लोग बड़े जो होते हैं थोड़ा एक दूसरे से बचाव करने का ही समझते हैं चीज़ों को, लेकिन बच्चों को ये सब चीज़ अनुभव कम होता है, इसलिए इन्फेक्शन फैलने का चांसेस ज़्यादा बच्चों में होता है। तो घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, सावधानी रखना है। और यदि किसी को कुछ भी इस तरह का हो तो हॉस्पिटल में, रेफरल अस्पताल लालगंज में आकर उसका इलाज कराएं। इसका इलाज कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आप आए, हम लोग इलाज की सुविधा हम लोग। इसका व्यवस्था क्या है कुछ अस्पताल में? सबसे पहले तो यदि मेरे यहाँ आते हैं तो हम लोग इसके लिए एक अलग वार्ड बनाए हुए हैं, जिसमें हम लोग पेशेंट को एडमिट करेंगे, जहाँ पर ऑक्सीजन वगैरह की व्यवस्था है और जो ट्रीटमेंट, जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है उसकी व्यवस्था यहाँ पर मौजूद है। तो पेशेंट का हम लोग अच्छे से इलाज करेंगे। आम लोगों को क्या संदेश दीजिएगा जो ये वायरस है उसको बचने के लिए, या जो इससे लक्षण है, मुख्य लक्षण जो दिखाई देगा, उससे क्या संदेश क्या रहेगा लोगों के बीच? देखिए, सबसे पहले तो है कि घबराएं नहीं। यदि कोई समस्या है तो घबराने से तो समय इलाज नहीं होगा और ज़्यादा परेशानी बढ़ेगी, समाज में गलत मैसेज जाएगा। यदि आपको किसी इस तरह का दिक्कत हो रहा है तो हॉस्पिटल आए, डॉक्टर हॉस्पिटल मौजूद हैं, हमेशा मौजूद हैं, इलाज मौजूद है, तो आए, हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे।